ज्यादा लोभ भी अच्छा नहीं होता और ज्यादा लोभ में इंसान हमेशा परेशानी होता है। तो आज इसी लोभ लालच के ऊपर एक छोटी सी हास्य कथा सुनाते हैं आप लोगों को। पुराने टाइम की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहा करता और सेठ था खूब पैसे वाला, बहुत पैसा था सेठ के पास। लेकिन सेठ लोभी बहुत था, बहुत लालची था। मतलब इतना लालची था कि दान पुण्य का तो सेठ का कोई मतलब ही नहीं था, कभी कोई दान पुण्य कर दे। तो एक दिन सेठ अपना ऐसे ही दुकान पर गल्ले पे बैठा और बैठे बैठे अपने मुंशी को कहने लगा, भाई मुंशी जी, हिसाब किताब लगा, अगर अपने पास कितनी के धन दौलत है मेरे पास। मुंशी जी बोले, जी धन दौलत का हिसाब किताब लगाने में तो 2-3 दिन लग जाएंगे जी, क्योंकि आपके पास तो धन दौलत बहुत है। सेठ बोला, भाई कोई बात नहीं, 2 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, तू मेरे को सारा हिसाब किताब लगा गए, अरे ये बता भाई मेरे पास कितनी धन दौलत है, कितना क्या हिसाब किताब है। मुंशी कहने लगे, भाई ठीक है सेठ जी। अब मुंशी जी ने भाई हिसाब किताब लगाया, 4-5 दिन बाद हिसाब किताब ले गए और मुंशी जी आ गए लाला जी के पास। लाला जी ने पूछी, बोला हाँ भाई मुंशी जी बता, कितना क्या हिसाब किताब अपने पास। अब मुंशी जी कहने लगे, बोला लाला जी बात सुन ले, तेरे पास इतना धन है, इतना पैसा है, अगर तेरी 5 पीढ़ी खाज भी किराए पर करवाऊंगी ना तो भी तेरा पैसा खत्म नहीं होगा। तेरी 5 पीढ़ी आराम से बैठी खाएंगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे यह बात सुन गए लाला जी तो ठाडू रो पड़ा, टेंशन होगी लाला जी को सुत्ती। मुंशी जी कहने लगा, बोला लाला जी 5 पीढ़ी आराम से बैठी खाएंगी, खाजी भी कराए पे करवा सके, इतना पैसा है फिर भी क्यों रोने लग रहे हो, क्यों टेंशन में आ गए आप। और बोला 5 पीढ़ी तो खा लेंगी, 6ठी 7वीं 8वीं का के हिसाब किताब होगा यार मुंशी जी, मेरा तो इस चीज की टेंशन है। सेठ का घनी टेंशन बन गई, डिप्रेशन में चला गया सेठ, दिन रात चिंता में रहे, बीमार पड़ गया, खाट में गल गया सेठ। और वो टेंशन कसूती, दुनिया भर के वैद हकीम दिखा लिए, लाला जी को कोई आराम नहीं। सारा परिवार बाजा बजान डक, जो कोई बता दे वह फलानी जगह वैद है उसने दिखा लो, उसने बुला लिया वहां, क्यों पैसे की तो कमी थी नहीं। लेकिन सेठ का कोई आराम नहीं। भगवान के करने ऐसे हो गए, एक दिन उस नगरी में कोई साधु आ गया और साधु बहुत पहुंचा हुआ। अब सारी नगरी में पता लगा भाई फलाना साधु आ रहा है, फलाना साधु आ रहा है, बहुत पहुंचा हुआ संत है भाई। अब सेठ के परिवार को भी ये बात पता लगी, तो सेठ के परिवारजन जो है वो पहुंचे भाई साधु जी के पास। बोला महात्मा जी ऐसे ऐसे बात है, हमारा पिताजी तो बहुत सख्त बीमार है, फलाना फलाना करोड़ीमल सेठ नाम है हमारे पिताजी का, और बहुत तगड़ा बीमार है सेठ जी, बताओ ना कुछ। संत जी कहने लगे, भाई यहाँ लेके आओ, मैं देखूंगा तभी तो बातचीत करूंगा, तभी तो बता पाऊंगा कुछ। अब भाई जैसे तैसे करके सेठ जी ने वहां साधु के पास लेके गए। अब महात्मा जी ने लाला जी को देखा और फिर पूछा, भाई लाला जी क्या बात है, किस चीज की चिंता है तेरे को, तू कुछ चिंता में लग रहा है मेरे को। बोला महात्मा जी बस क्या बताऊं, मेरे पास इतना धन है, मेरे मुंशी ने हिसाब किताब लगा कर बताया कि भाई मेरी 3 पीढ़ी जो आराम से बैठ के खा सके हैं, सॉरी 5 पीढ़ी जो है मेरी आराम से बैठ के खा सके हैं, मतलब इतना पैसा है मेरे पास। बोला फिर चिंता किस बात की है। बोला महात्मा जी चिंता इस बात की है, 5 पीढ़ी तो आराम से बैठ के खा लेंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं उन्हें, लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं पीढ़ी क्या होगा। अब संत जी ये बात सुनकर मन मन मुस्कुराए, वही देख कैसा आदमी है। बोला भाई कोई बात नहीं लाला जी, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे को उपाय बता दूंगा। हाँ बोला महात्मा जी बताओ फिर उपाय। बोला भाई एक काम कर, तू कुछ दान पुण्य करता है। बोला ना महात्मा जी, दान पुण्य करूंगा तो इतना धन कैसे जुड़ सकता था, अगर मैं दान पुण्य करता तो इतना धन थोड़ी इकट्ठा होता, तो मैं नहीं करता कोई दान पुण्य। बोला भाई एक काम कर, तू सदाव्रत लगा दे, ठीक है आज से सदाव्रत शुरू कर दे, और तेरी 7वीं 8वीं के तेरी 20 पीढ़ी 21 पीढ़ी जो बैठी खाएंगी, इतना हिसाब किताब हो जाएगा तेरा। सदाव्रत लगा, सबके घर में अनाज भेज, जिसको जो चाहिए वो अनाज भेज, और बिल्कुल बढ़िया हिसाब किताब कर दे पूरी नगरी का। हम बोले ठीक है महात्मा जी, अगर आप ये बात करें तो मैं तो ये काम कर दूंगा। अब सेठ ने तो भाई सदाव्रत शुरू करवा दिया। सेठ के घर पे भी जो कोई आवे मांगने वाला कति छक्के दे, और नगरी में भी घूम घूम कर गाड़ी लोड करवा ले अनाज की, अनाज दाल सब कुछ, जिसको जो चाहिए वो ही दे। अब 1 महीना हो गया बांटते बांटते। अब लाला जी ने पूछा, भाई मुनीम जी सबको अपना अनाज पहुंचा दिया। बोला हाँ
सेठ जी तकरीबन सब कोई पहुंच गया, बस वो गांव के बाहर एक वो झोपड़ी है, उसमें सास बहू रहे दोनों, उनके पास ना पहुंचा है। तो बोला भाई वहां भी भेजो, और चल बोला मैं भी साथ चलता हूँ। गए वे दोनों। अब वहां गए तो वो जो उसकी सास थी वो बुढ़िया, वो अपना बाहर बैठी बैठी माला फेर रही, राम के नाम ले रही, और अंदर बहू जो हो काम लग रही। और शेठ मुंशी और भाई दो तीन काम करने वाले मजदूर वो बोरी ले रहे, अपना कंधे पर गले उठवा रखी सेठ ने। और बोला भाई माता जी ऐसा है, बताओ आपको क्या चाहिए, अनाज चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चीज चाहिए और कितनी चाहिए ये बताओ, साल भर का हम आपको राशन दे के जाओगे। अब बुढ़िया कहने लगी भाई रुको 1 मिनट, पता करती हूँ मैं। अब बुढ़िया ने अपने अंदर बहू को रुका मारा, आवाज दी कि बेटी आटा कितना बच रहा है देख अपने घर पर। अब उसकी जो बहू थी उसने जो आटे का मटका था उसमें देख के बोला माता जी है आज शाम का तो है अपने पास। बोला ठीक है फिर। बोला जी मेरे को नहीं चाहिए थारा कुछ भी, और अपने ले जाओ वापिस, आज शाम का हमारे पास आटा है। अब सेठ कहने लगा माता जी शाम का ही तो है, फिर सुबह का क्या होगा, और फिर मैं तो पूरे साल का राशन दे रहा हूँ आपको। बोला भाई उसकी चिंता मैं क्यों करूं। सेठ बोला फिर उसकी चिंता कौन करेगा। बोला उसकी चिंता वो करा जिसने शाम का दे रखा है, जिसने शाम का दे रखा है वो आगे का भी देगा। अब सेठ के समझ में आ गया, ओए होए देख, या तो कल सुबह की भी बात नहीं देख रही, उम्मीद नहीं रख रही कि कल सुबह भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमात्मा अपने आप देगा, और तू 6ठी 7वीं 8वीं पीढ़ी तक की सोचा है। नहीं भाई गलत। सेठ ने उसी दिन से बिल्कुल सेठ बिल्कुल ठीक हो गया, लोभ लालच बिल्कुल त्याग दिया, सदावर्त जो है लगातार चलने दिया कि भाई मेरे को अपने जन्म का नहीं पता, तो बोला मैं 7वीं 8वीं 6ठी पीढ़ी की क्यों सोचूं। तो लालच करो लेकिन इतना भी मत करो कि बिल्कुल अति हो जाए। तो ये थी भाई छोटी सी कहानी, अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई ऐसे अगर लालच का पता नहीं होता इंसान में कितनी हो जाए। वो एक ऐसे सेठ था भाई, और सेठ वह घना लालची घना कंजूस जो गया आगरा। और एक दिन के तक उगाई करके ले रहा, पुराने टाइम आ गई बात, वो अपना काख में बही टांग कर लाला जी कितने उगाई करके ले आओगा मत है, और जंगल का रास्ता पैदल पैदल आ रहा, झोड़ी में गाल रहा, सोने चांदी के सिक्के बैठ थे, सिक्के ने गाल रहा झोड़ी में और चल रहा अपना। जंगल का रास्ता था, आगे तो गादड़ी आएगी बउड़ी। लाला जी ने देखा वो मारा गया तो खाएगी, झोड़ी ना छोड़े तो सिक्के खंडा लाला जी के, और गादड़ी ना पकड़े तो गादड़ी खा। जब लाला जी ने झोड़ी से छोड़ दिया, गादड़ी के कान पकड़ लिए दोनों हाथा, तो कान पकड़ रहा गादड़ी के, कान ठहरे इतने तो गादड़ी भी गिर जा। और इतनी देर में एक और आ गया, हाँ बोला सेठ जी क्या कर रहा है, अंधेरा था ये। लाला जी ने बावन बुद्धि हो ना दिमाग बरत दिया करड़ा, हेड बोला कड़ी के रहा हूँ, अड़ लक्ष्मी थैरी है। बोला है लक्ष्मी थैरी, बोला अड़ देख लेना ये कान पकड़ रहा मैं, अड़ी ये कान अलाउन थे दे रुपये पड़ा सिक्के पड़ रहे लाला जी की जोड़ी मत है, अड़ मुंह माता लेकर है अड़ सिक्के कान अलाउन थे। उन्होंने सोचा भाई लाला जी के झूठ बोलो था, अरे सिक्के पड़े भी हैं। बोला सेठ जी देखे तेरा तो ब्यो तो बढ़िया है, देखे मन नहीं पकड़ लेने देगे कान। लाल जी ने बोला ना भाई ना, पहले मन तो अपने पूरे कड़ लेने दे। बोला लाला जी तू तो फिर भी सेठ आदमी है, और मैं गरीब आदमी हूं, मन पकड़ लेने दे देखे। अड़ बोला ले ठीक से तो पकड़ ले कान तो तू, पर मन पहले अपने रुपये उठा लेने दिए भाई। हाँ बोले कोई बात ना लाला जी तू उठा ले, और वो तो कान पकड़वाई थी लाला जी ने, और अपने सिक्के ठा गए, और लाला जी चाल पड़ा। और लाला जी लाजू काना नहीं भाई, अरे रुक जा मैंने थोड़ा दूर चल दे भाई, ना सिक्के रल जाएंगे मेरे खेड़े पड़ जाएंगे। तो लाला जी थोड़ी दूर चले और फिर मारो का, लाला जी भला लू काना ने अड़ा लाले चे के मैं ले मेड़ ले खते काना ने पड़ ले, पर छोड़ मध्यम ले साड़े के बावली गाज नहीं छोड़ते खागी। तो भाई ये लाला जी बावन बुद्धि भी है। वो एक और नहीं है, एक सेठ सेठानी चले गई बाहर, भाई सेठानी सेठ की एक छोरी थी, शबासन छोरी, और वह घर ने एक ली सोन लाग रही, और चोरा ने बेरा लग गया, पुराने टाइम में चोर पाड़ लगाया करते। अब भाई सेठ की छोरी एक ली है, वो बढ़ गया भाई 2 चोर घर में, 2 चोर बढ़ गए, तो एक तो छोरी के सिराना खड़ा हो गया, आगे कदे उठ गया, और दूसरा लगे तजोरी ने पाड़न। तो सेठ की छोरी की आंख तक खुल गई, पर सोची भाई जब तू बोल लगी थी मार देंगे चोर तने। पर ये वो सेठ जब बावन बुद्धि हो तो भाई बावन के बाड़ा और भी फालतू हो क्या मैंने क्या मैं, तो वह छोरी निंदा में लगी बोलन, दड़ मार रही थी निंदा में, तो की थी ये थोड़े दिन बाद से बाबू मेरा ब्याह कर देगा, और फिर मेरा 2 बालक हो जाएंगे, एक का नाम सोलू धरूंगी, एक का नाम मोलू धरूंगी,
और फिर मेरा सेठ जा रहा दुकान पे और सोलू मोलू बाहर खेल लेंगे और मैं बना कर रोटी सोलू मोलू ने रुका मारूंगी। ए रे सोलू, ए रे मोलू ठाडू बोली और सोलू मोलू पड़ोस में रहेंगे। और वह सोलू मोलू ने सुनी और वह चोर हाथ से खड़े खड़े है देख के, और वह चोर भी हाथ से देख छोरी नींदा में के बोलने लग रही है। और उन्हें फिर रुका मारा और मैं बड़का ने बोलू ए रे सोलू, ए रे मोलू, इतनी देर में बस सोलू मोलू बाजे और न्यून तो सोलू मोलू बाजे और न्यून तो चोर बाज लिए और सोलू मोलू ने मार मार घोषे चोर उड़े गिर लिए बारे नहीं भाई देखो ठंडा रबा पुलिस बुला ली। पुलिस बोली शाबाश भाई बहुत बढ़िया, की ने पकड़े चोर? सोलू मोलू बोले जी हमने पकड़े। और एक चोर हंसने लगा। थाने बोला ओ आराम कर, तू क्यों हंसे है? बोला साहब मैं तो नहीं हंसू हूँ, इतने तक तो औलाद जवान होती पहली बार देखी है।